हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर कॉलेज रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं बिमटेक नोएडा की। बिमटेक एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1988 में। इसकी बहुत पुरानी लेगेसी है, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से ज़्यादा की लेगेसी है। तो यहाँ के अलमनाई आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मिलने वाले हैं, बहुत सारे कंपनीज में काम करते हुए मिलेंगे। तो इट हैज़ अ वेरी वाइड अलमनाई नेटवर्क, है ना। अगर आपको बिमटेक में अप्लाई करना है या फिर आप किसी और कॉलेज में भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं, वहाँ का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो अगर हमारे से कूपन कोड ले लेते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, या फिर हो सकता है आप वो कॉलेज का फॉर्म फ्री में भी भरने को मिल जाए। तो आप अपने पैसे क्यों एक्स्ट्रा स्पेंड करें। किसी कॉलेज का अगर आपको फॉर्म भरना है तो यू कैन रीच आउट ऑन द गिवन नंबर और एक कूपन कोड आप ले लीजिए। वहां से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है वो 50% हो जाएगा या फ्री भी हो जाएगा। अगर उसके बाद आपको यहाँ के बच्चों से बात करना है, यहाँ के करेंट स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, यहाँ के पास आउट स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, कॉलेज के बारे में और जानना चाहते हैं, उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो भी यू कैन रीच आउट ऑन द गिवन नंबर। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है उसके बाद ही प्रेफरेबली यहाँ के करंट या पास आउट स्टूडेंट से बात करें, क्योंकि वही बेस्ट सिचुएशन कॉलेज की जानते हैं, वहाँ के फैकल्टी को जानते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड को जानते हैं, और वो आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन देके गाइड कर सकते हैं कि कॉलेज जो क्लेम कर रहा है अपने प्रोस्पेक्टस में, कॉलेज जो क्लेम कर रहा है अपने ब्रोशर में, क्या वो सही चीज़ बता रहा है या फिर मतलब उसमें कुछ वेरिएशंस है ना। तो बात करते हैं यहाँ के एक्रेडिशंस की। तो बिमटेक के पास AICTE, AIU, NAAC, NBA सारे अप्रूवल्स में देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है AIU अप्रूवल, विच मीन्स कि द PGDM विल बी इक्विवेलेंट टू एन MBA डिग्री। इसका मतलब अगर आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर PhD करनी है या फॉरेन में स्टडी करना है तो यू कैन डू दैट, बिकॉज AIU अप्रूवल आपको बिमटेक में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मोस्टली जैसे बाकी कॉलेजेस का रहेगा। ग्रेजुएशन विद 50% ऑफ मार्क्स 10th 12th, और आगे ग्रेजुएशन के पैटर्न देखेंगे। कैट, जैट, जीमैट, सीमैट, ये सारे आपके वैलिड स्कोर्स होने चाहिए इन एग्जाम्स के। पर्सनल इंटरव्यू एक एक्सटेम्पोर, ये आपके सारे सिलेक्शन के प्रोसेस रहने वाले हैं। नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें तो बिमटेक के पास 4 प्रोग्राम्स हैं। PGDM, PGDM IB, PGDM रिटेल, PGDM इंश्योरेंस। PGDM जनरल में 300 सीट्स हैं, PGDM IB में 60 हैं, रिटेल में 60 हैं और इंश्योरेंस में 60 है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि PGDM जनरल के लिए बिमटेक मिनिमम कैट परसेंटाइल मांगता है जो कि 75% है, लेकिन IB, रिटेल और इंश्योरेंस में मिनिमम कोई कैट परसेंटाइल नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आप लोगों में से होंगे वो PGDM जनरल के लिए ही प्लान कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कैट मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। और कैट की एक मिनिमम परसेंटाइल इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ये बहुत ही कम कॉलेजेस में है ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे PGDM जनरल में कैट की मिनिमम परसेंटाइल मांगी जाती है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 2 साल की ट्यूशन फीस है यहाँ पे 14 लाख रुपीस, प्लस इसके ऊपर एक हॉस्टल फीस है। अब हॉस्टल फीस जो है वो यहाँ की मैंडेटरी है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। इवन अगर आपका घर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में आसपास कहीं पे है तो भी, लेकिन आपको हॉस्टल में ही रहना है। आपको हॉस्टल फीस पे करनी पड़ेगी जो कि 3 से 4 लाख रुपए होगी। तो आपका टोटल जो एक्सपेंस बनने वाला है वो 18 to 90 लाख के आसपास बनने वाला है 2 साल का, ठीक है यहाँ का। तो अगर हम देख लें स्कॉलरशिप्स तो कैट, जैट, जीमैट के बेसिस पे यू कैन अप्लाई टू सम मेरिट स्कॉलरशिप्स एट बिमटेक। बात करें ROI की। अब ROI इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की फीस हायर साइड पे है। 18 to 19 लाख रुपीज आपको स्पेंड करने होंगे। तो कितना एक आपका पैकेज लग सकता है, कितना आप उस एक्सपेंस को कवर कर सकते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज क्लेम करता है 11 लाख और हाईएस्ट पैकेज क्लेम कर रहा है 24 लाख। अब हाईएस्ट पैकेज जो है वो 1 या 2 बच्चों का ही लगने वाला है। चांसेस हैं कि उनका एक्सपीरियंस होगा पहले और वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स लेके आ रहे होंगे। तो हाईएस्ट पैकेज को अगर हम अभी के लिए ना देखें और पहले एवरेज पैकेज पे हम ध्यान देते हैं तो 11 लाख है। तो हमने देखा कि यहाँ की फीस और सारे एक्सपेंसेस मिला जुला के सब 18-19 लाख रुपीस बन जाता है। एवरेज पैकेज 11 से 12 लाख है, तो थोड़ा सा गैप है यहाँ के ROI में। आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका जो पैकेज लगे वो कम से कम 14-15 लाख रुपए का लगता है, तो आपको एक ROI यहाँ से निकलने की उम्मीद बनती है और चांसेस अच्छे हो जाते हैं आपके, है ना। अब हम अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ओवरऑल बिमटेक का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, फैकल्टी अच्छी मिलेगी, यहाँ की कैंपस लाइफ आपको काफी अच्छी मिलती है, काफी एक्टिविटीज होती रहती है, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, आपको एक को करिकुलर बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और प्लस क्योंकि यहाँ का PGDM जो जनरल है वो एक कैट की मिनिमम परसेंटाइल मांगता है, तो आपको वहाँ पे एक अच्छे स्टूडेंट क्राउड भी मिल जाएगा इन द PGDM जनरल। और इसके पास एक और स्ट्रेंथ है कि ये AIU अप्रूव्ड है, विच मीन्स द PGDM इज इक्विवेलेंट टू एन MBA डिग्री।
तो आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब, पीएचडी या फॉरेन में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें वीकनेस की, तो अगेन इट्स अ शॉर्ट वीडियो, तो बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस कवर नहीं करेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट जो हमने अभी देखे कि हॉस्टल एक तो मैंडेटरी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपका रेजिडेंस वहां पे है, फिर भी आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, उसका एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कुछ बच्चों के लिए कि दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ वीकनेस। दूसरा एक पॉइंट ऑफ वीकनेस यहाँ हो सकता है कि पीजीडीएम में तो कैट परसेंटाइल मैंडेटरी है, लेकिन जो पीजीडीएम आईबी है, पीजीडीएम रिटेल है और पीजीडीएम इंश्योरेंस है, यहाँ पे कोई ऐसा मिनिमम कट ऑफ नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो क्राउड मिलेगा वो एक मिक्स्ड क्राउड मिल सकता है, अलग अलग रैंकिंग्स के, अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड के आपको क्राउड मिल सकता है, जो कि मे बी आपको पीजीडीएम जनरल में थोड़ा सा बेटर क्राउड देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है, और अगर आपको यहाँ का फॉर्म भरना है या फिर बच्चों के से बात करनी है, तो यू कैन रीच आउट टू ऑन द गिवन नंबर। बाकी हम लोग डिटेल में आपसे वैसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।